दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान में रहने वाले जो अपने नागरिक हैं, उनको क्लियर कहा गया है कि आप फिलहाल की हालत में ईरान को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, लीव ईरान नाउ। और सिर्फ एक ही आर्टिकल नहीं, मल्टीपल इसमें आर्टिकल्स हैं। सारे जो न्यूज़ पेपर से उन्होंने इसको कवर किया है और हेडलाइंस बनी हुई है, लीव ईरान नाउ, यूएस इश्यूज वार्निंग फॉर इट्स सिटीजन अहीड ऑफ हाई स्टेक्स नेगोशिएट टाग इन ओमान। फिलहाल की हालत में ओमान में बैठ कर के अमेरिका और ईरान के दो नेगोशिएटर्स के बीच में वार्तालाप चल रही है। ये वार्तालाप कहां तक पहुंची है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ईरान के साथ में अमेरिका जो थोड़े दिन पहले पीछे हटा था युद्ध न करने के लिए, आज वो अचानक से ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी क्यों कर चुका है। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन बन गई है कि अमेरिका अचानक से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इन सारी बातों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हो, अमेरिका ने अपने ईरान के अंदर रहने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आप तुरंत ईरान को छोड़िए जितनी जल्दी हो सके। ईरान के अंदर अमेरिका की जो वर्चुअल एम्बेसी है, उसके द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और उस नोटिस में पूरी तरीके से लिखा जाता है। तो फिर आप ये कहोगे कि ईरान के ऊपर तो हमला करने के लिए बहुत दिनों से इस तरह से कहा जा रहा है। देखिए, वो जो था वो पहले एक एडवाइजरी दी जाती थी, लेकिन आज फिलहाल की हालत में अमेरिका की तरफ से आदेश दिया गया है और आदेश देते हुए कहा है कि आप तुरंत ईरान को छोड़िए और बिल्कुल भी अमेरिका की मदद के ऊपर ना बैठे कि अमेरिका जो है आप लोगों की हेल्प करेगा। साथ साथ ही ये कहा है कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल भी हो सकती है। साथ ही अगर आप ईरान को नहीं छोड़ सकते तो कोई ऐसी सिक्योर लोकेशन पे चले जाइए जहां से आप के ऊपर अगर कोई अटैक हो तो आप पूरी तरह से बच सके। या तो आप कोई ऐसी रेसिडेंसी में चले जाइए, या फिर आप कोई ऐसी सेफ बिल्डिंग में चले जाइए, या फिर कोई ऐसी जगह चले जाइए जहां पर भीड़ भाड़ कम हो। साथ में आप जो है फूड, वाटर और मेडिसिन ये अपने साथ में जरूर लेकर के जाइए। साथ ही आप मीडिया को देखते रहिए, जो लोकल मीडिया है उसके कवर में रहिए। साथ ही जो खुद का मोबाइल फोन है उसको चार्ज पे रखिए और अपनी जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, इनके साथ में आप कम्युनिकेशन में रहिए। इस तरह की सिचुएशन आज ईरान और अमेरिका के बीच में बन चुकी है। अमेरिका की तरफ से यहां तक कहा गया है कि यदि आप ईरान को छोड़ना चाहते हो तो ईरान को छोड़ने के लिए कुछ बॉर्डर्स आपके लिए खुले हुए हैं, जिसमें से आप तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर साझा करते हुए आप ईरान से निकल सकते हो। साथ साथ ही यदि आप निकलना चाहो तो आप तुर्की के साथ में भी निकल सकते हो। आप अजरबैजान, आर्मेनिया, यहाँ से भी आप जो है निकल सकते हो। लेकिन कुछ जो बॉर्डर्स है उसके ऊपर अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को क्लियर मना किया है कि आप इन बॉर्डर से बिल्कुल नहीं निकल सकते, जिसमें से एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक इराक। ये तीन बॉर्डर ऐसे हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने कहा है कि आप यहां से बिल्कुल ना निकले, इन बॉर्डर का यूज ना करें। आप सोचिए, जो पाकिस्तान अमेरिका का इतना चाहता है, उस पाकिस्तान के साथ में भी अमेरिका ने अपने जो नागरिक है उनको निकलने से मना किया। अब आप ये सोचोगे कि अमेरिका के नागरिक ईरान में रहते ही क्यों हैं। अमेरिका के नागरिक ईरान में नहीं है। ईरान में जो लोग अमेरिका हितैषी है, अमेरिका की गवर्नमेंट के पक्ष में है, उन लोगों के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है। वो जो लोग हैं ईरान के अंदर अमेरिका की नागरिकता लेकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए अमेरिका ने इन लोगों के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही जो ईरान के सुप्रीम है खेमनेई, उनके द्वारा क्या है, अमेरिका को वार्न किया गया है, अमेरिका को चेतावनी दी गई है और चेतावनी देते हुए कहा है यदि मिडिल ईस्ट पर अमेरिका कोई भी अटैक करने की सोचता है तो फिर इस बार सिर्फ ईरान के साथ में ही युद्ध नहीं होगा। इस बार जो युद्ध होगा वो रीजनल वार के अंदर कंसाइडर किया जाएगा। देखिए, रीजनल वार वो होता है, मतलब यदि पूरे दुनिया के सारे देश जो है युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वार। लेकिन जब एक क्षेत्र के देश इन्वॉल्व हो तो उसे कहते हैं रीजनल वार। तो इसका कहना है कि इस रीजनल वार के अंतर्गत ये मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसी चीज को लेकर जो सऊदी अरब है उसने अमेरिका के पास जाकर अमेरिका से जो है मदद मांगी और अमेरिका से ये कहा कि आप एक काम करिए, ये जो युद्ध है, वॉर है, इसको टाल दीजिए और ये वॉर मत करिए। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब की बातों को पूरी तरह से नकार दिया। अमेरिका का कहना है मैं ईरान के ऊपर हमला जो है करूंगा और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता यदि ईरान के अटैक होने के बाद भी आपके ऊपर कोई हमला किया जाता है या आपके ऊपर कोई संकट आता है। क्योंकि अमेरिका ने ये जो गल्फ कंट्रीज है यहाँ पर बहुत सारे खुद के जो एयरवेज है वो बना रखे हैं, खुद के जो फाइटर जेट है वो तक उतार रखे हैं
ओमान हुआ, ये यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, उसके बाद में इजराइल हुआ। यहाँ पर अमेरिका ने अपने बहुत सारे जो बेसेस है वो बना करके रखे। अमेरिका का कहना है मैं पूरी तरह से आपको सिक्योर रखूंगा, लेकिन उसके बाद भी यदि आपके ऊपर हमला होता है तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ईरान के ऊपर फिलहाल में हमला करना है और मैं करके रहूंगा। अब बात यह है कि जो अमेरिका थोड़े दिन पहले पीछे हट गया था ईरान के साथ में वॉर करने से, वो अमेरिका आज अचानक से ईरान के साथ में वॉर करने को तैयार क्यों हो गया? क्योंकि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये एयरक्राफ्ट पहले वेनेजुएला के ऊपर लगा हुआ था, उसको अमेरिका लाया गया, उसके बाद में उसे अमेरिका से रवाना किया गया। ये मलक्का वेरात से होता हुआ, मलक्का जो स्टेट है उससे होता हुआ, इंडियन ओशियन से होता हुआ ये ईरान के पास में आना चाहा है। तो ये जो है अब ईरान के पास में यहाँ पे पहुंच चुका है। इस रास्ते में ये यहाँ पर पे आके खड़ा हो गया है इंडियन ओशियन से निकल के, और ये जो अरब सागर है इसमें आकर के खड़ा हो गया है। ये एयरक्राफ्ट जब से यहाँ पर खड़ा हुआ है तब से अमेरिका ने ईरान को जो है धमकी देना शुरू कर दी है। होता क्या है दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी स्पीड होती है मैक्सिमम 60 किलोमीटर के आसपास, तो इसको आने में जो है काफी ज्यादा लंबा समय लगा। इसीलिए अब ये यहाँ पर आकर के पहुंचा है, तो अमेरिका अब पूरी तरह से तैयार हुआ है। आप इन पूरी न्यूज में देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन इंटर मिडिल ईस्ट वाटर्स, मतलब मिडिल ईस्ट के जो हिस्सा है उसमें आकर के खड़ा हो गया है। ये आप अरब सागर देख सकते हो, ये आप गल्फ ऑफ ओमान देख सकते हो। यहाँ पर भी अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट है वो खड़े करके रखे हैं। दो एयरक्राफ्ट ये जो पर्सियन गल्फ है यहाँ पर खड़े करके रखे हैं। अमेरिका ने अपने जो फाइटर जेट है वो इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर अमेरिका ने अपने, यूं कहें कि अमेरिका ने चप्पे चप्पे पर जो अपने एयरक्राफ्ट है वो खड़े करके रखे हैं, अपने फाइटर जेट खड़े करके रखे हैं। साथ साथ ही जो मिसाइल है वो सब कुछ यहाँ पे ला करके रखी गई है। यदि ईरान अमेरिका के ऊपर या इसराइल के ऊपर कोई भी अटैक करने की सोचता है तो अमेरिका उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। देखिए, ईरान का पहला टारगेट जो होता है वो होता है इजराइल। अब इजराइल तक ईरान की कोई सी भी मिसाइल हो, वो यदि इजराइल पे दागेगा तो इजराइल तक आने में कम से कम उसको लगेंगे 7 मिनट। तो 7 मिनट में जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे। इसलिए इजराइल तो युद्ध में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सऊदी अरब जो है उसको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि ये अरब स्प्रिंग से हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, फिर से इसी तरह के जो रीजनल वॉर है उसमें हम फंसना नहीं चाहते, इसीलिए सऊदी अरब इस चीज से दूर रहना चाहता है। साथ साथ ही जो ईरान है उसने अपने विरोधियों को तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ पे हुती को, उसके बाद में फिलिस्तीन में जो हमास है वो, लेबनान में हिजबुल्ला है समुदाय है वो, इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन यदि अमेरिका के साथ में ईरान का युद्ध छिड़ता है तो ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। और जो जैसे हमास जो है इसराइल के साथ में, हुती जो है हती के साथ में, और उसके बाद में जो हिजबुल्ला है वो ओरिजिनल लेबनान के साथ में, तो इस तरह का इनका वॉर शुरू हो सकता है। लेकिन वॉर जो है वो होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप अभी की ये न्यूज देखिए, ईरान से स्टार्ट विथ यूएस इन ओमान ए गुड स्टार्ट, मोर डिस्कशन एक्सपेक्टेड। ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार्तालाप शुरू हुई है उसमें ये क्लियर निकल के आ चुका है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची है उनके द्वारा कहा गया है कि अभी जो वार्तालाप है वो बहुत अच्छे मुद्दे पे चल रही है, वार्तालाप सक्सेस होने पे आ चुकी है। और होगा जहां तक ये रहेगा कि देखिएगा आप, ये युद्ध पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए जिस तरह से वेनेजुएला को कब्जा करना आसान था उतना आसान ईरान को कब्जा करना नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम खेमनेई है उनकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, इसीलिए अमेरिका उनको इतनी तेजी से कैप्चर नहीं कर सकता। साथ ही यदि खेमनेई को वो पकड़ना भी चाहेगा तो खेमनेई जो है रूस की तरफ भाग जाएंगे और रूस जो है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, तो खेमनेई को पकड़ना आसान नहीं है। और यदि खेमनेई को नहीं पकड़ सकता तो ये जो युद्ध है ये लंबा चलेगा। और अमेरिका आज के सिचुएशन में इतना पावरफुल नहीं बचा हुआ है कि वो युद्ध को लंबा झेल सके। वो युद्ध को तुरंत खत्म कर सकता है लेकिन युद्ध को लंबा नहीं चला सकता, उसकी इकोनॉमी फिलहाल में इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। तो अमेरिका ईरान के ऊपर पूरी तरह से हमला करेगा ही, ये एक बहुत डाउट की बात है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच जो ये वार्तालाप चल रही है ओमान के अंदर, ये कितनी सक्सेसफुल होती है और क्या ये युद्ध कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।